और आपका कोई मुसलमान अगर हमारे बीच में आ जाएगा मुश्किल होकर, तो हम लोग वापस नहीं करेंगे। तो हमारे नबी करीम ने कहा ठीक है मान लो, तो सब लोग बिगड़ गए, ये क्या हुआ, तो गिर के हुआ। लेकिन ये गिर के फतह, अरे आप लोगों ने समझौता गिर के किया, लेकिन उस वक्त कुरान का आता था अपना, तो उन्होंने कहा, कुरान से अल्लाह ने कहा कि इन्ना फतहना फतहन फतह लकम फतह मुबीना, ये तुम्हारी खुली हुई फतह हुई है, ये गिर गई, तब इन लोगों ने मान लिया। तो इस जाहिर ये होता है कि हम लोग अगर कुछ समझौता करते हैं तो कुछ कम नुकसान या ज़्यादा कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को तो ज़्यादा किसी को कम झुकना पड़ता है, ये बात है। इसके बगैर कोई बात नहीं बनती है। आज अभी बुश अभी तमाम क्रेडिट अपने सर पर लेने के तैयार हैं कि हमने जंग बंद करा दी, लेकिन बात यह है कि वो देखिए कि सिर्फ बुश की बात तो मानी गई, लेकिन दोनों ने महसूस भी किया अपना नुकसान करके, अपने आप के फौजियों को गंवा कर, अपनी असलाहत को गंवा कर महसूस किया कि नहीं, इस जंग से हमें फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। तो हज़रात, हम लोग कवि शायर हैं, हम लोगों का तो मन हमेशा जब जंग होती है तो मन दुखता है, मन रोता है। हम लोग तो कभी जंग की हिमायत नहीं कर सकते हैं। जितने अहले कलम हैं वो लोग तो हमेशा कहते हैं कि नहीं, अमन अमान दुनिया में होना चाहिए, जंग से किसी मुल्क को न फायदा पहुंचा है न होगा। तो इस सिलसिले में आज जो महफिल सजाई गई है, हम जिन लोग हैं उन लोग को मुबारकबाद देते हैं। इस विषय पर और भी बातचीत होनी चाहिए और इस पर कुछ कवि शायर जो कविता भी पेश कर सकते हैं, जिस तरह शायर ने पेश किया है। और हमने भी बहुत सारी कविताएं लिखी थी मिथिलाया जी, और हमने वो फौजी गीत भी लिखे जो अपने फौजी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हमसे वो मेजर जनरल सुशील कुमार ने फरमाइश की थी कि आप फौजी गीत लिखें। तो मैंने वी बलसारा जी की फरमाइश पर मैंने लिखी, उन्होंने उसकी धुन बनाई, इसकी रिकॉर्डिंग की, सरहदों बजाई दी गई, बहुत सारी बातें। तो इसमें जो है कवि शायर लोग बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं जो दिमागों का इलाज करते हैं। तो हम ऐसे लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी आगे आइए और इस नफरत का जो माहौल है उसको मिटाने की कोशिश कीजिए, तो आप लोग का जो मिशन है वो यकीनन कामयाब होगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया।